बाबू जी, क्या नाम है आपका? आरसी पांडे। कहाँ रहते हो? खरगजीत नगर में रहता हूँ। मैं जीआईसी में लेक्चरर था और गवर्नमेंट पेंशनर्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ। 6-7 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैनपुरी एसपी से मिलने आए, क्या समस्या है आपकी? अरे हमारे एक पड़ोसी हैं, इनके दुबे। जब मैं रिटायर हुआ था 15-16 में, तो इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करके 8.5 लाख रुपया ले लिया था। हम 1 साल में आपको दे देंगे, हम ठाकुरों को आदमों को 7 रुपए का ब्याज देते हैं, आप हमारी मदद कर दो। रोने लगे तो मैंने उन्हें 8.5 लाख रुपया दे दिया था। इसके बाद उन्होंने 1 साल तक हमें कुछ पैसा देते रहे, थोड़ा थोड़ा। बाद में देना बंद कर दिया। फिर पंचायत हुई ओम शांति सेंटर पे, तो रुपये 6 लाख मूल और 3,94,700 रुपया हमारा 3 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट निकला। बाद में उन्होंने कहा हम देंगे। जुलाई में हमें 25 जुलाई को अपने घर बुलाया और हमें 3 लाख रुपया दिए। मैं गिनने लगा, उनकी लड़कियां वीडियो बनाने लगी और जब हमने कहा पूरा है तो बोले लिख के दे दो। कहीं के दुबे मेरा कुछ शेष नहीं। मैंने कहा ये नहीं लिख के देंगे, ये लिख सकते हैं कि 3 लाख रुपया प्राप्त किया। तो बोले रुपये यहीं रख दे, लिख के दे। तो मैंने डर की वजह से रुपये वहीं रख दिए और मैं चला आया। इसके बाद में एसएसपी, डीएम और मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार लिख चुका हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। अभी उन्होंने मेरे साथ गुत्थम गुत्था कर दिया 5-6 दिन पहले, 1 अक्टूबर को। गलाला दबा दिया, रास्ते मिल गए। मेडिकल मैंने कराया सरकारी अस्पताल में, मेडिकल लगा हुआ है, बाकी सब कागज लगे हुए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। और इंस्पेक्टर कोतवाली का व्यवहार ही बहुत गलत है। मैं 70 साल का बुजुर्ग हूँ और वो कोई बात नहीं सुनते और ऐसे मतलब मिसबिहेव करते हैं कि वो न तो कभी रिटायर होंगे न कभी बूढ़े होंगे। ऐसा लग रहा है वो परमानेंट ऐसे ही रहेंगे इसी सीट पे। नहीं, जिनसे आपका लेन देन का मामला चल रहा है, अब क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा भैया जो गुंडा है उसने मना कर दिया कि पैसा मत दो, अगर तुमने दिया पैसा तो तुम्हें गोली से मार देंगे, तो भैया को मना लो। अब मैं भैया कैसे मनाऊं? पैसा तो लेने ये आए थे। या वो कह रहे भाई पत्नी को मनाओ, पत्नी कह रही मैं रेप लगाऊंगी। मेरे 3 बच्चे तीनों सरकारी सेवा में हैं। मुझे डर लगता है कहीं मेरे बच्चों के साथ अनहोनी हो जाए, या मैं इसलिए कांप रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में बच्चे धमकियाँ दे रहे हैं। वो धमकियाँ दे रहे, डर पा रहे हैं और वो तमंचा दिखा रहा है उनका भैया। वो अभी जेल से छूट के आया है, कई मर्डर किए हुए हैं। तो अभी कितना पैसा बाकी है आपका? अब सभी पैसा बाकी है, पैसा रुपए करीब 10 लाख है बाकी, नहीं दे रहे और धमका रहे गोली से मार देंगे, रेप लगा देंगे, जीवन बर्बाद कर देंगे। मैं पुलिस के पीछे घूम रहा हूँ और पुलिस सुनती नहीं है और इंस्पेक्टर कोतवाली तो बिल्कुल ही नहीं सुन रही। तो डीएम साहब से मिले थे आप? डीएम साहब से मिले थे, डीएम साहब ने कहा नहीं आपके साथ न्याय होगा पांडे जी, और उन्होंने कुछ भेजा भी था। अब मुझे तो ये सुनने को मिला है कि इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया है कि अरे आते रहते डीएम के लेटर बहुत आते रहते हैं जी। अच्छा, ये कहा था। अब क्या चाहते हो आप? अरे हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए, हमारे साथ जो अभद्रता की है या जो मुझे धमकियां दी जा रही हैं, बाकी तो शासन प्रशासन जो करेगा वो होगा। अब कल को मेरे साथ घटना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ घटना हो जाए, तो क्या एसपी साहब जिम्मेदार होंगे या इंस्पेक्टर कोतवाली जिम्मेदार होंगे? नहीं दर्ज कर रहे, उस व्यक्ति को बुला के थोड़ा समझा नहीं रहे, हड़का नहीं रहे हैं, तो हम तो वैसे ही डर के मारे कांप रहे हैं क्योंकि हम बुजुर्ग हैं। हमारे बच्चे सर्विस में नहीं होते तो अब तक तो हो जाता कुछ। आपको अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? अरे अगर यहाँ जिला प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं तो लखनऊ जाऊंगा, पूरे परिवार को लेके जाऊंगा, योगी जी से मिलूंगा। और वहाँ हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी है गवर्नमेंट पेंशनर्स की, उसमें तमाम IAS IPS हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। मैं वहाँ मीटिंग में जाऊँगा, वहाँ क्वेश्चन रखूँगा और कम से कम 10-5 IPS रिटायर्ड, 10-5 IAS रिटायर्ड और हाई कोर्ट के जजों को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलता हूँ। मैं न्याय लेकर रहेंगे? नहीं, मैं न्याय लेके ही रहूँगा क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ भाई, मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ।